आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत। भारतीय किसान यूनियन छढ़ूनी ग्रुप ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पशु बीमा योजना को बंद करने पर कड़ा विरोध जताया है। जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने कहा कि सरकार का यह कदम पशुपालकों के लिए बड़ा झटका है और इसे तुरंत दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। छछरौली रेस्ट हाउस में संगठन विस्तार को लेकर हुई बैठक में संजू गुंदियाना ने धान की कम बुआई की सरकारी अपील पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार कोई व्यवहारिक विकल्प दे तो किसान धान छोड़ने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में गन्ने की कीमतों में केवल 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसान धान की बुआई करने को मजबूर हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही भाकियू छढ़ूनी का एक शिष्टमंडल हरियाणा के कृषि मंत्री से मुलाकात कर किसानों की समस्याएं रखेगा। बिल्कुल बहुत सी समस्याएं किसानों की हैं और जिसको लेकर जल्द ही हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी, उनसे भारतीय किसान यूनियन छढ़ूनी का एक शिष्टमंडल मिलेगा। हम अपनी मीटिंग रखेंगे, उनसे टाइम लिया जाएगा और किसानों की बहुत समस्याएं हैं। आज जैसे पशु बीमा था किसान की पशुओं का, वो तकरीबन 3-4 महीने से बंद पड़ा है, तो उसको खोला नहीं जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान किसान को पशुपालकों को उठाना पड़ रहा है। आज एक जो बड़ी बड़ी टावरों की लाइन का जो मुद्दा था, जो सेंटर सरकार ने पॉलिसी लेकर आई है, जो इन्होंने जो लाइन के नीचे का जो पहले मुआवजा देते थे वो 30% था, लेकिन सेंटर ने उसको 60% कर दिया, जबकि हरियाणा में अभी भी 30% है। और नए ट्यूबवेलों के कनेक्शन हैं उनको लेकर और अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर जल्द किसान कृषि मंत्री से मिलेंगे। नहीं, धान की फसल को किसान अपने आप कम कर देगा। अगर दूसरी कोई ऐसी फसल आ जाए जिसमें हमारे को धान के बराबर पैसे मिले, जितना बचत हमारे को धान की फसल में होती है, इतनी अगर मुनाफा अगर हमारे को दूसरी फसल में हो जाएगा तो हम खुद ब खुद दूसरी फसल की तरफ चले जाएंगे। गन्ने की अगर बात करें, धान का विकल्प था गन्ना, लेकिन आज गन्ना तकरीबन जब से बीजेपी सरकार आई है, मात्र आज 11 साल में जो गन्ने के दाम नामात्र बढ़े हैं, तकरीबन 40 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है। इस कारण आज किसान गन्ने की फसल को छोड़ गया है। उसमें लेबर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है और परेशानी ज्यादा होती है। 1-1.5 साल बाद हमारे को उसका पैसा मिलता है और वो भी नामात्र रेट पर। तो रेट के कारण किसान गन्ने की फसल से दूर चले गया, तो जीरी का रकबा बढ़ गया। और धान की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 महीने हमारे को इसमें पानी की जरूरत है, और उसमें भी अगर बरसात हो जाए तो वो भी नामात्र पानी लगेगा। सरकार पानी का रोना तो रोती है, लेकिन जो सरकार ने व्यवस्था करनी चाहिए पानी की, ये हर साल पता नहीं कितना पानी जो बरसात के कारण आता है, जो हम कहते हैं बाढ़ जिसको कहते हैं, वो पानी बह के आगे चला जाता है। उसको रोकने का सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया गया आज तक। नहीं, उससे हम खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, सुए बना सकते हैं, नहरें खोद सकते हैं। और नीचे चला गया था, उसको ऊपर उठाने के लिए थी, और उससे अगर सुए निकाल कर खेतों में दे दे तो सिंचाई भी होती, पानी बचता। लेकिन सरकार ऐसे कामों को तो बंद कर रही है और सिर्फ इनको इल्जाम किसान पर लगाना। भारतीय किसान यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दे किसानों की जमीनी परेशानियों से जुड़े हैं। पशु बीमा योजना की बहाली, फसल विकल्प की व्यवस्था और गन्ना मूल्य वृद्धि जैसे मसलों को लेकर संगठन सरकार से सकारात्मक संवाद की अपेक्षा रखता है। अब देखना होगा कि सरकार इन सुझावों व मांगों पर किस प्रकार से पहल करती है, ताकि किसानों को राहत मिल सके और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत।